अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब है कि अगर आप x की किसी भी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, तो उस वैल्यू के ऊपर y की क्या वैल्यू होती है। फर्ज करो आपके पास ये सर्कल गिवन है, ठीक है, तो सर्कल के दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन होती है, इसको कहते हैं सीकेंड लाइन, ठीक है। अब ये जो पॉइंट Q है, अगर आप इसको इस सर्कल के ऊपर Q की तरफ लेके आओ, के करीब लेते आओगे, ठीक है, तो ये एक लाइन बन रही है। अगर इसको करीब लेके आओ तो ये लाइन इसके करीब आती जा रही है, पी के करीब। तो एक पॉइंट के ऊपर ये लाइन यहाँ पे आ जाती है और इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो सेकंड लाइन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है? टेंजेंट लाइन। तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर, ये आपने प्लॉट कर दिया, और आपको कहते हैं कि किसी एक पॉइंट इज इक्व टू 1 1 के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करो। ये आपकी ये आपका टेंजेंट लाइन है। तो आप इस ग्राफ के ऊपर किसी भी साइड से, इस साइड से या इस साइड से, लेफ्ट से या राइट से, जब आप उस पॉइंट के करीब पहुंच रहे हो, राइट, तो उस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और वो पॉइंट भी गिवन है, इसके ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ ये टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है, या स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, y माइनस y1 या y0, यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू है, 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इनटू x माइनस x1 या x0, जो यहाँ पे क्या है, 1 है, इसीलिए 1 पुट कर दिया। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने कहा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, इज द लिमिटिंग वैल्यू जो x की आपकी अप्रोच कर रही है। x आप किसको अप्रोच कर रहे हैं, 1 को, एंड x अप्रोचेस टू 1 ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है x, जो पॉइंट Q है, जो आपने यहाँ से लेके जाना है, इस पॉइंट के करीब लेके आना। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लेते हो इस ग्राफ के ऊपर, उस पॉइंट को अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पे ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है। यहाँ आपके पास y क्या है, इन टर्म्स ऑफ x इज एक्स स्क्वायर। आप जो सीकेंड का फार्मूला है वो है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, y2 ये है तो y1 ये होगा, और x2 ये है तो x1 ये होगा। वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको ओपन किया, x माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज x प्लस वन। हमें चूंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए, तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो लिमिटिंग वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर दो, दिस गिव्स यू 2। इसका मतलब है जैसे ही सेकंड लाइन, जैसे ये वाली सेकंड लाइन क्लोज जाती है पॉइंट 1 1 के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको कौन सी वैल्यू देता है, फंक्शन या y की वैल्यू क्या आती है, 2। इसीलिए कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 2। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी पता चल गया, वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमेरिकली हम किस तरह लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने अप्रोच करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 को, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप 2 के ऊपर माइनस लिख दोगे। इट मीन्स कि आप लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हो। लेफ्ट साइड मीन्स अगर ये आपके पास 2 है रियल नंबर लाइन पे, ये 1 और ये 3, इट मीन्स आप इस तरफ से 2 को अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो आप पहले वैल्यू लेते हो x की 1.5, उस पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हो या इस फंक्शन की वैल्यू, फिर और करीब 2 के जाते हो, 1.5 है, फिर और करीब जाते हो एंड सो ऑन, 1.9, 1.95, 1.99, उसके करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो 1.995, और जब आप 2 के करीब को पहुंच गए 1.999 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2, तो आपने चेक किया कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2.997 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह अगर हमने राइट साइड का लिमिट फाइंड आउट करना हो, तो अगेन इसका मतलब है कि आप 2 को अप्रोच कर रहे हो इस वाली साइड से, आप 2 से ग्रेटर वैल्यू, फिर स्मॉलर, फिर गोइंग टूवर्ड्स 2, सो 2.5 पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की 2.1 के ऊपर, इट शुड बी 2.1, यस इट्स फाइन, 2.5 पे, 2.1 पे, फिर 2.05 पे, इसी तरह इसको लेते जाएं टूवर्ड्स 2, तो आप y की वैल्यू देखेंगे कि वो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 3। तो हम कहते हैं कि द लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट साइड से करना हो तो x की 2 के ऊपर आप पॉजिटिव लिख देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3। जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों सेम हो, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, और हम लिख देते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू 3। अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम लिख, अगर ये दोनों सेम ना हो, दोनों 3 3 ना हो, कोई भी डिफरेंट नंबर हो, दोनों सेम ना हो, तो उस केस में हम लिखते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफिकली अगर आप देखें, ये आपके पास ये फंक्शन गिवन है, जब आप 2 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, इस वाली साइड से, तो आप ग्राफ के ऊपर चलते जाएं, जहाँ पे आपको 2 तक आप पहुँच जाते हैं, वहाँ y की वैल्यू देखें वो क्या है 3। इसी तरह राइट साइड से आए ग्राफ के ऊपर, जब आप 2 तक अप्रोच कर लेते हैं, आप देखें y की वैल्यू क्या है 3। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों से वैल्यू क्या है 3 आ रही है, तो लिमिटिंग वैल्यू इज 3। ये एक और एग्जांपल दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, आप अगेन लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड आउट करो, तो वो आपको नज़र आ रहा है कि इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2, और जब आप राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट कर देते हो, दैट इज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। तो लिमिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू 2, फ्रॉम राइट इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इज 2। अब लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी एक एग्जांपल है कि आपका फंक्शन गिवन है कि एब्सोल्यूट ऑफ x डिवाइड बाय x, तो इट मीन्स के x डिवाइड बाय x, जब x व्हिच गिव्स यू 1, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और f ऑफ x होगा माइनस x ओवर x व्हिच गिव्स यू माइनस 1 जब x लेस देन 0 हो। इसको प्लॉट करते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 मीन्स ये पूरी लाइन इज अ कांस्टेंट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 1, सॉरी जब x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आपका x 0 है, पॉजिटिव मीन्स इस साइड पे, तो ये 1 पूरी इस साइड पे आ जाएगी। इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 1, जब x लेस देन 0 है तो x लेस देन 0 इस तरफ है, तो माइनस 1 से इस तरफ पूरी लाइन आ जाएगी। अब हमें जब लिमिट फाइंड आउट करनी है,
एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो की, तो जब आप पॉजिटिव से ज़ीरो की तरफ जाते हैं तो आप पॉजिटिव वाली साइड, एक्स के पॉजिटिव साइड ये है, सॉरी पॉजिटिव साइड ये वाली है। तो जब आप अप्रोच करते हैं तो आपने ये वाला ग्राफ यूज़ करना है, पॉजिटिव साइड वाला। तो जब आप ज़ीरो को अप्रोच करते थे, यहाँ पे हम ज़ीरो को पहुँच गए, यहाँ वाई की वैल्यू क्या है 1। इसी तरह ये देखें 1 आ गई। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, जब इस तरफ से हमने जाना है तो हमने इस साइड वाली ग्राफ के ऊपर मूव करना है टुवर्ड्स ज़ीरो तक। ज़ीरो पे पहुँच गए, यहाँ वैल्यू क्या है -1 है। अभी देखो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए लिमिट डज़ नॉट एक्जिस्ट। ये वन साइड लिमिट की डेफिनेशन बताइए कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट एक एग्जांपल ने बताई है कि एफ ऑफ एक्स इज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 जब 0 और 2 के दरमियान हो, इंक्लूडिंग 0, और x माइनस 1 है जब 2 इंक्लूडिंग 2 एंड 4 इनके दरमियान हो। तो इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये 0 टू 2 है, ये डार्क सर्कल गिवन है क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, और यहाँ होलो सर्कल है क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है इस वाले में। इस वाले की जब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन बनेगी, और 4 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, इसीलिए डार्क सर्कल से ग्राफ के एंड्स पे। अब जब हमने एक्स 2 को अप्रोच कराना है नेगेटिव साइड से, मीन इस साइड से, तो कौन सा वाला फंक्शन आएंगे, ये लेफ्ट 2 के, ये 2 है, 2 के लेफ्ट साइड पे ये ग्राफ आता है तो हम इस तरफ से आएंगे। इस तरफ से आते हैं तो ग्राफ एंड जो होता है 2 तक पहुंच के, उसकी वैल्यू क्या आती है वाई की 2। तो ये इसको अगर आप कैलकुलेट भी कर दें तो आपके पास वैल्यू आ गई है 2। इसी तरह जब हम राइट से अप्रोच करते हैं तो राइट पे ये वाला फंक्शन आता है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 आ जाएगा। और अगर आप ग्राफ के ऊपर आ जाएं तो जब हम 2 तक पहुंचते हैं तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या आती है वाई की 1 है। दोनों सेम नहीं है, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं फंक्शन की तरफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, उसका ग्राफ ये बनता है, ये ब्लू लाइन्स वाला। तो अगर हम एक्स नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करें, दिस इज 0, तो अगर हम 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करें तो आप देखें ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को। और अगर हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच करें 0 को, तो ये ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसीलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे तो अगर आप इसको देखें, ये आ जाएगा 1 ओवर 0 विच इज़ इन्फिनिटी। तो यूजुअली केसेस में लोग इस तरह कर देते हैं कि इसको 1 ओवर इन्फिनिटी लिख देते हैं, लिमिट इज़ 1 ओवर इन्फिनिटी, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक तरफ से नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, दूसरे से पॉजिटिव आ रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है कि आप 2x ओवर x माइनस 3x को जब आप 3 को राइट साइड से अप्रोच करते हो, ये आपका 3 पॉइंट है, इसको जब आप राइट साइड से अप्रोच करते हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।